नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की पूरी जानकारी शेयर करेंगे। वट सावित्री में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वट सावित्री की कथा, सब कुछ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वट सावित्री व्रत किया है और मैं रेडी हो रही हूँ। सावित्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस दिन वट वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। पुराणों में वर्णित सावित्री कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा ध्रुमसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले से डिगी नहीं। वह सत्यवान के प्रेम में अपनी सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान को अपना प्राण त्यागना था, उस दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही। लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है। ये तो हो गई वट सावित्री की कथा। अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वट सावित्री का व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को भूलकर भी नीले, काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ इस दिन बहस या उनकी किसी से बुराई भी नहीं करनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा के लिए जब जाएं तो महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करके ही जाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने बाल इस दिन नहीं कटवाने। जब वट सावित्री की कथा चल रही हो तो इसे बीच में छोड़कर ना उठे। कथा पूरी होने के बाद ही अपने स्थान से उठे, वरना आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। परिक्रमा करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके चरण किसी को स्पर्श ना करें। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या कर सकते हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद कच्चे सूते के धागे लेकर वृक्ष की 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा जरूर करें। इससे कम ना करें। आप चाहें तो कच्चे सूत की जगह कलावे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। महिलाएं जब अपने व्रत का पालन करें तो चने खाकर ही करें। भी सुहाग की सामग्री का पूजा के दौरान अर्पित करें, उसे अपनी सास, ननद या सुहागिन स्त्री को ही दें। कैसा लगा आपको ये आज का मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक करने से आपको पैसा नहीं लगेगा, पर मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मेरे चैनल पर आने वाली अच्छी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये था आज वट सावित्री की पूरी जानकारी, जिसमें आपको मैंने वट सावित्री की कथा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बताया। और आपने ये भी देखा मैं वट सावित्री कैसे करती हूँ। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।